हेलो एवरीवन। तो चलिए देख लेते हैं कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या हमारे मेन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे निफ्टी की डेली टाइम फ्रेम में। एंड आज बजट का दिन था दोस्तों, मार्केट ने मूवमेंट ही नहीं दिया। तो जिसने भी मोमेंटम के ट्रेड ले रखे थे सभी के ऑलमोस्ट लॉस ही हुए हैं यहाँ पे। तो चलो देख लेते हैं कल कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक छोटी सी कैंडल बन गई है, ओके, इंडिसाइसिव कैंडल कह सकते हैं इसको, इतनी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल तो नहीं कहेंगे। तो आते हैं 15 मिनट में और देखते हैं कैसे हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि एवरीवन। तो ये 15 मिनट का चार्ट पैटर्न है और यहाँ पे अगर आपको याद हो हमारा जो एनालिसिस है दोस्तों, हम उसमें ये डिस्कशन कर रहे हैं, ये एक रिजेक्शन का लेवल है एंड मार्केट दोस्तों इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है। और अगर आप आज देखेंगे तो यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके फिर से नीचे की तरफ आ गया है। अभी इसमें क्या सिनारियो हमें मिलने वाले हैं जिसके बेस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो दोस्तों एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लीजिए, ये कुछ इस तरीके से, ओके। तो ये आपके लिए एज अ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल वर्क करेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं दोस्तों मार्केट एक बार, दो बार एंड तीन बार यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है। देखिए कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, ये पुट साइड का आपका टारगेट का लेवल रहेगा, ये ट्रेंड लाइन, ओके। इसके नीचे अगर जाना है दोस्तों तो रीटेस्ट होकर एंट्री मिले तभी हम पुट साइड की तरफ जाएंगे। एंड उस कंडीशन में टारगेट का लेवल देखिए, आज जो मूवमेंट नहीं आ पाया वो हमारे आने वाले दिनों में हमें देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो 21,448 ये हमारा टारगेट का लेवल रहेगा। बट ध्यान रखें दोस्तों, रीटेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रीटेस्ट होना चाहिए, उसके बाद ही हम फर्दर मूव कर सकते हैं। अगर इसका भी ये टारगेट अचीव हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट दोस्तों यहाँ पर हो सकता है हमारा 21,250। तो इस तरीके से दोस्तों पुट साइड के ट्रेड किए जा सकते हैं। रीटेस्ट की बात की हो रही है दोस्तों, जैसे कि मार्केट पहले भी सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ रिवर्स हुआ है, दोबारा से ये रिवर्स हो सकता है। तो अगर यहाँ से रिवर्स होता है दोस्तों तो कॉल साइड जाया जा सकता है, ये आपका रिजेक्शन का लेवल पहला टारगेट। एंड इसके ऊपर दोस्तों देखिए अब अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन होगा तभी हम फर्दर कॉल साइड की तरफ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। इस कंडीशन में पहला टारगेट का लेवल ये रहेगा 21,855 एंड इसके बाद दोस्तों ये गैप फिल हो सकता है विच इज़ 22,000। तो इस तरीके से दोस्तों हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं निफ्टी में, ओके। अगर हम यहाँ पर देख लेंगे ओआई डेटा, तो निफ्टी का देखिए ओआई डेटा अगर हम देखेंगे तो आज इसका एक्सपायरी था, तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन करना पड़ेगा। और अभी इस कॉन्ट्रैक्ट पे दोस्तों बिलीव नहीं कर सकते क्योंकि कल तो इसका पहला दिन होगा, तब ये अपडेट होंगी चीज़ें, तब हम जाके इस पर एनालिसिस करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। यस एवरीवन, तो बैंक निफ्टी का चार्ट पैटर्न और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर इसको हम ड्रैगन फ्लाई डोजी तो नहीं कह सकते, ओके, बट काइंड ऑफ वैसे ही कुछ कैंडल है ये बट सपोर्ट लेवल पे नहीं है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो इसका यहाँ पर बनता नहीं है। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देखते हैं कैसे ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यस एवरीवन, तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी में, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए हमने कुछ मार्क यहाँ पर लगाए हुए हैं पहले से। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था, यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन हुआ और उसके बाद मार्केट सस्टेन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम मिल जाता है आपको तो ये रिजेक्शन का लेवल बनेगा इंपॉर्टेंट 46,973। और दोस्तों अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो कुछ इस ट्रायंगल पैटर्न में हमें दिख रहा है मार्केट फिलहाल अभी, ओके। तो हो सकता है मार्केट इसी ट्रायंगल पैटर्न में है एंड अगर नीचे की तरफ आता है दोस्तों तो ये ब्रेक डाउन होने के बाद, रीटेस्ट होने के बाद अगर एंट्री मिलती है तो हम यहाँ पे पुट साइड जा सकते हैं। टारगेट का लेवल देखिए यहाँ पर हो सकता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमारा 45,091 एंड इसी पूरे का दोस्तों अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट मार्क कर लें तो अगर आप देखेंगे 50% दोस्तों लगभग निकल कर आ रहा है 45,372। तो अगर फिबोनाची के अकॉर्डिंग आपको टारगेट लेना है तो ये आपका 50% पहला टारगेट का लेवल। नेक्स्ट टारगेट का लेवल दोस्तों 61% 45,147 एंड अगर बहुत ज़्यादा डाउन होता है दोस्तों तो 78% तक के टारगेट रहेंगे 44,846। तो इस तरीके से दोस्तों हम पुट साइड के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ध्यान रखिए अगर गैप डाउन वगैरह ज़्यादा खुलता है दोस्तों मार्केट कल के दिन में तो हमें वेट करना होगा, इसकी ट्रेंड लाइन का अगर रीटेस्ट होकर दोबारा नीचे आए तो ही हम पुट साइड जाएंगे, अदरवाइज मार्केट रिवर्स हो सकता है। एंड अगर दोस्तों मार्केट इस पैटर्न में नहीं है तो डेफिनेटली ये जो रेंज है दोस्तों इसका ब्रेक डाउन होगा यहाँ पे, ओके। ये जो रेंज है हमारी ब्रेकडाउन होगा, रेंज है लगभग 46,198। मार्केट फ्लैट ओपन होकर इसके ऊपर की तरफ निकलता है दोस्तों तो हमारा पहला टारगेट का लेवल 46,564 एंड इसके बाद नेक्स्ट टारगेट का लेवल आपका ये रिजेक्शन का लेवल रहेगा। और दोस्तों इसके बाद अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन हो तो हम फर्दर कॉल साइड जा सकते हैं एंड काफ़ी बढ़िया स्पेस है यहाँ पे, हमारे टारगेट के लेवल हो जाएंगे लगभग दोस्तों 48,000 तक के। तो इस तरीके से हम बैंक निफ्टी में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पर भी आपको गैप अप वगैरह की कैंडल मिलती है, ध्यान रखिए यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आ सकता है और नीचे आने के बाद दोस्तों अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ उठता है तो फिर हम फर्दर कॉल साइड जा सकते हैं, अदरवाइज हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर नेगेटिव हो जाए, ओके। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करने हैं। अगर हम यहाँ पे बात कर लें इसके ओआई डेटा की, बैंक निफ्टी का ओआई डेटा देखेंगे पीसीआर वैल्यूज 0.75। अगर हम पुट साइड का ओआई डेटा देखेंगे 46,000 पर सबसे हाईएस्ट ओआई डेटा एंड कॉल साइड देखेंगे 48,000।
मतलब 2000 पॉइंट की रेंज ठीक है दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर। अगर हम 46,000 का लेवल देखें तो देखिए ये जो रेंज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिर तो हमारे लिए, अगर 46,000 का लेवल ओ डेटा के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। एंड 48,000 दोस्तों हमने टारगेट का लेवल डिस्कस किया है अभी आपसे कि अगर मार्केट इसके ऊपर रिटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट का लेवल सीधा 48,000 तक का हो सकता है। तो दोस्तों ओवरऑल ये एनालिसिस है अपना बैंक निफ्टी का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिन निफ्टी की। यस एवरीवन, तो फिन निफ्टी की आज की हम कैंडल देखेंगे तो यहाँ पर आप इसे कह सकते हैं ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, बट क्या यहाँ पर ये वर्क करेगी एज अ बुलिश या फिर बेयरिश? क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो दोस्तों रिजेक्शन अगर हम मार्क करना चाहें तो कुछ इस तरीके से तो हम रिजेक्शन मार्क कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से, बट उसके ऊपर भी कैंडल सस्टेन हो गई है। तो लेट्स सी दोस्तों यहाँ पर ये बुलिश का काम करती है या फिर नीचे की तरफ मार्केट को लेके आती है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाएंगे और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दोस्तों आप देखेंगे जैसे कि अभी हमने बैंक निफ्टी में डिस्कशन किया, कुछ ऐसा ही पैटर्न इसमें भी बना हुआ है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर बैंक निफ्टी की तरह हमें एक रिजेक्शन की ये एक लाइन लगानी है जो कि बन जाएगा अपना एक जोन जो कि नियर अबाउट है 21,090 के अराउंड दोस्तों। तो अगर आप लेवल्स देख रहे हैं टारगेट के 21,000 के ऊपर तो ध्यान रखें ये एक रिजेक्शन का लेवल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा हम और इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, यहाँ तक कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल पैटर्न में हमें नज़र आ रहा है ओके मार्केट। तो कुछ नहीं दोस्तों, इसके नीचे बस रीटेस्ट होकर अगर एंट्री मिलती है तो हम पुट साइड जाएंगे। टारगेट का लेवल आपका बनेगा 20,158 ओके, पहला टारगेट का लेवल आपका ये हो सकता है। बट दोस्तों अगर हम फिबोनाची के अकॉर्डिंग यहाँ पर टारगेट निकालें तो वो भी हमारे वैलिड रहेंगे। अगर आप देखेंगे 50% का टारगेट का लेवल आपका आ जाएगा 20,264 एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 61% अपना 20,178 और उसके बाद अपना 78% लगभग 20,069। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे 3 टारगेट के लेवल रहेंगे पुट साइड के। अगर हम बात करें दोस्तों कॉल साइड के ट्रेड की तो देखिए यहाँ पे एक रेंज है, ये इसको आप मार्क कर लीजिए लगभग 20,556, इसके ऊपर सस्टेन होता है। तो ये जो अपनी ट्रेंड लाइन है दोस्तों एज अ रिजेक्शन वर्क करेगी, तो ये अपना पहला टारगेट का लेवल रहेगा। बट अगर दोस्तों मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर जाने के बाद रीटेस्ट होकर सस्टेन हो गया तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा बुलिश का मूव देखने के लिए मिल सकता है। टारगेट का लेवल पहला 20,779 एंड इसके बाद सीधा दोस्तों ये जो रिजेक्शन का एरिया 21,000 ये हमारा सेकंड टारगेट का लेवल रहेगा और इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है मार्केट तो अपना एक गैप फिल हो सकता है विच इज 21,430। तो इस तरीके से दोस्तों हम कॉल साइड के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं फिर निफ्टी में। अगर हम बात करें इसके ओआई डेटा की, ये तो फिर निफ्टी की पीसीआर वैल्यू देखेंगे 0.69, तो ये भी नेगेटिव मूव को ही सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे कॉल साइड का ओआई डेटा 21,500 एंड पुट साइड का हाईएस्ट ओआई डेटा देखेंगे तो 19,500, मतलब दोस्तों यहाँ पे 2,000 पॉइंट की रेंज दिखा रहा है यहाँ पे। तो 19,500 का लेवल अगर हम देखें तो ये लो टूटना चाहिए, उसके बाद हमें 19,500 का लेवल मिलेगा एंड 21,500 के लेवल की अगर हम बात करें तो ये जो गैप है दोस्तों ये फिल हो सकता है अगर मार्केट बहुत अच्छा बुलिश हो गया। तो ओवरऑल दोस्तों ये एनालिसिस है अपने मार्केट का। वी होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।